तंत्रिका कोशिकाओं के स्ट्रक्चर और उनका जो फंक्शन होता है उसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। अब तंत्रिका तंत्र के बारे में बता रही हूँ कि जो तंत्रिका तंत्र होता है ह्यूमन बॉडी में वो कितने प्रकार का होता है। तो हम तंत्रिका तंत्र के एक टेबल के माध्यम से यहाँ पर पूरा बताएंगे आपको। तंत्रिका तंत्र जो होता है वो डिवाइडेड होता है दो पार्ट में। एक होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो कि मेन तंत्रिका तंत्र होता है ह्यूमन बॉडी का, जिससे कि पूरी बॉडी जो है कनेक्टेड रहती है और फंक्शन पूरी बॉडी का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पे मेन तरीके से ही इसी पे ही डिपेंडेंट रहता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। और दूसरा होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र। अच्छा, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है वो फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पहला होता है इसका पार्ट मस्तिष्क। पहला होता है ये मस्तिष्क और दूसरा पार्ट होता है मेरुदंड। मेरुदंड, ठीक है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दो मेन पार्ट में ये फिर से डिवाइडेड होता है और मस्तिष्क जो होता है फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। ये जो मेरुदंड होता है ये प्रतिवर्ती क्रियाएं और जो आवेग होते हैं उनका संचालन करता है। प्रतिवर्ती क्रियाएं और जो आवेग होते हैं उनका आदान प्रदान ये देखता है। और मस्तिष्क फिर से तीन पार्ट में डिवाइड होता है, क्योंकि जो मस्तिष्क होता है ये पूरे ह्यूमन बॉडी को चलाता है, ये पूरे ह्यूमन बॉडी का मेन पार्ट होता है। तो मस्तिष्क फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। कौन कौन से? एक होता है प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, ठीक है। और इसको हम इंग्लिश में कहते हैं सेरिब्रम। सेरिब्रम। दूसरा है ये अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क, जिसको हम बोलते हैं सेरिबलम। सेरिबलम, ठीक है। तीसरा पार्ट जो है वो है मेडुला ऑब्लिगेंटा। मेडुला ऑब्लिगेंटा, ये तीन पार्ट होते हैं मस्तिष्क के। और ये तीन पार्ट के बारे में पूरा डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपने बताऊंगी। आज मैं आपको परिधीय तंत्रिका तंत्र के बारे में बता रही हूं, क्योंकि मस्तिष्क एक बहुत वास्ट टॉपिक है। आपको तंत्रिका तंत्र पढ़ना है तो मस्तिष्क एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसके बहुत सारे पॉइंट है। उसके लिए मुझे एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं वीडियो बाद में बनाऊंगी। इसके बाद वाला वीडियो पूरा मस्तिष्क का स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन पे ही होगा। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ परिधीय तंत्रिका तंत्र के बारे में। फिलहाल आप देख लिए कि तंत्रिका तंत्र के दो पार्ट होते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र, जैसे आपको किसी चीज की परिधि, जैसे नाम से ही बता रहा है परिधि, ठीक है, एक गोले की परिधि, समझ में आ रहा है ना। और ये होता है केंद्रीय, यानी पूरी बॉडी का जो मेन फंक्शन, सेंट्रल फंक्शन होता है वो ये एक्टिवेट करता है, ठीक है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की फर्दर डिवाइडेड मस्तिष्क, मेरुदंड में। मेरुदंड जो होता है, मस्तिष्क और मेरुदंड मिलके ही मेन तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। मस्तिष्क तीन भागों में डिवाइडेड होता है, सेरिब्रम, सेरिबलम और मेडुला ऑब्लिगेंटा। इनका पूरा फंक्शन मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी मैं बता रही हूं आपको परिधीय तंत्रिका तंत्र के बारे में। अब परिधीय तंत्रिका तंत्र जो होता है वो डिवाइडेड होता है फिर से दो पार्ट में, दैहिक और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ये जो परिधि है, इसको मैं सेंटर पे ला रही हूं, ये डिवाइडेड है दो पार्ट में। एक है दैहिक तंत्रिका तंत्र, दैहिक तंत्रिका तंत्र, और एक है दूसरा ये परिधि तंत्रिका तंत्र जो होता है। इसको मैं बीच में लिख रही हूं, परिधि तंत्रिका तंत्र यहां पर लिख रही हूं।
परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, अच्छा ये दूसरा किस पार्ट हो गया इसका, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक है, स्वायत्त जैसे कि नाम बता रहा है, ये ऑटोनॉमस होता है, यानी कि इसका जो फंक्शन होगा वो अनैच्छिक पेशियां जो होती हैं उन पे डिपेंड होगा। अनैच्छिक पेशियां यानी कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। ऐच्छिक पेशियां, अनैच्छिक पेशियां आपने पढ़ा होगा। ऐच्छिक पेशियां क्या है, हम अपना हाथ चाहते हैं कि मोड़े तो हम मोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कौन सी पेशियां है, ऐच्छिक पेशियां। लेकिन हम नहीं अपने हाथ भी नहीं रोक सकते। अपने जो खाने का जो पाचन होता है, आहार नाल का फंक्शन हम नहीं रोक सकते। तो वो सब में जो पेशियां होती हैं वो अनैच्छिक पेशियां होती हैं। तो वहां का जो तंत्रिका तंत्र है वो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है। ठीक है, अब दैहिक तंत्रिका तंत्र जो है वो फिर से डिवाइडेड होता है। ये डिवाइडेड होता है 12 पेयर इसमें होते हैं कपाल तंत्रिका तंत्र के। ठीक है, कपाल तंत्रिकाएं इसमें 12 पेयर होती हैं। ये ब्रेन से ही और मेरुदंड से ही मैसेज को ले जाने का काम करता है। और कौन कौन करता है, 12 पेयर इसमें कपाल तंत्रिकाओं के होते हैं, और जो 31 जो पेयर्स होते हैं इसमें वो होते हैं मेरु तंत्रिकाओं के। मेरु तंत्रिकाओं के इसमें 31 पेयर होते हैं। ये पूरा दैहिक तंत्रिका तंत्र जो है ये पूरा काम करता है। अच्छा, उसके बाद तंत्रिकाएं और 31 पेयर्स होती है मेरु तंत्रिका। ये दोनों जैसे जो दैहिक तंत्रिकाएं हैं बताया गया है कि ये मस्तिष्क और मेरुदंड से निकलती हैं। तो 12 कपाल से निकलती हैं और उसमें 31 जोड़ी जो होती हैं वो मेरुदंड से निकलती हैं, उसको मेरु तंत्रिकाएं कहते हैं। अब दैहिक तंत्रिका और स्वायत्त तंत्रिका। स्वायत्त मैंने आपको जैसे पहले भी हिंट दी थी कि स्वायत्त यानी कि ऑटोनॉमस, यानी कि ANS यानी कि ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। अच्छा, जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसको आप CNS भी बोल सकते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, अच्छा स्वायत्त तंत्रिकाएं भी 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है अनुकंपी और दूसरी होती है परानुकंपी। अनुकंपी तंत्रिकाएं जो होती है ये किसी भी कार्य करने के लिए शरीर को यानी कि माइंड को रेडी करती है। ठीक है, इनका मतलब ये होता है कि कार्य करो या भागो। अब वो इन पे डिपेंड करता है कि हम वो कार्य एफर्ट करेंगे और कि नहीं करेंगे। और जैसे कि आपको कल भी बताया था कि जो तंत्रिका तंत्र है उसी से ग्लैंड्स भी अटैच रहती है। तो जो एड्रिनल ग्लैंड से जो हार्मोन सीक्रेट होता है वो मेन इन्हीं की इसकी क्रिया पे ही डिपेंड रहता है कि हम वो कार्य करेंगे कि नहीं करेंगे। अनुकंपी जो तंत्रिका तंत्र होता है उसका मेन काम जब वो होता है तो क्या होता है, हार्ट बीट तेज हो जाती है। जो हार्ट बीट तेज होती है किसी भी चीज के लिए, अगर हमको बहुत ऊंची छलांग लगानी हो या कुछ ऐसा एडवेंचरस काम करना हो तो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र अपना फंक्शन स्टार्ट कर देता है। तो उसमें क्या होता है, एक तो हार्ट बीट तेज हो जाना। ठीक है, आंखों की जो पुतलियां हैं फैल जाना। आंखों की जो पुतलियां होती हैं, ठीक है, आंखों की पुतली फैलना। हाँ, उसके बाद रुधिर वाहिकाओं का सिकुड़ जाना। ये सब इनके काम है, इन्हीं के कारण होता है रुधिर वाहिकाओं का सिकुड़ना। ठीक है, हाँ, और यकृत से शर्करा मुक्त होना। जैसे कि ये सब ये मेन मैंने आपको पहले भी बताया था कि अनैच्छिक पेशियों का काम है। ये कुछ ऐच्छिक पेशियां और ज्यादातर अनैच्छिक पेशियां जो काम करती हैं ये उन पे डिपेंड रहता है कि अपने आप को काम होता है, हमारा उस पर कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। स्वायत्त है लेकिन कुछ ऐच्छिक पेशियों का काम भी इनके थ्रू होता है, कंट्रोल होता है। ठीक है, अब क्या हुआ, चौथा काम मैंने बोला यकृत से शुगर का यानी कि शर्करा का सिक्रीशन, ठीक है, का निकलना। ठीक है, तो ये ऐसे काम जो है ये अनुकंपी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र पे के कंट्रोल में होते हैं। और जो परानुकंपी होता है, परानुकंपी यानी कि शरीर को फिर नॉर्मल कंडीशन में लाना।
यानी कि एक एडवेंचर है, पहले बहुत ज्यादा धड़कन तेज हो गई और किसी कारण आंखों की पुतली फैल गई, फिर बाद में कौन सा तंत्रिका तंत्र नॉर्मल कंडीशन में शरीर को लाता है? परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, परानुकंपी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक है, अब मैंने आपको परिधीय तंत्रिका तंत्र के बारे में बता दिया। अब कल मैं आपको दूसरे वीडियो में अपने मस्तिष्क यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के मेन पार्ट, जो कि शरीर का मेन पार्ट है मस्तिष्क, उसके बारे में पूरा डिटेल में समझाऊंगी। जैसे कि आपको पता था तंत्रिका तंत्र दो भागों में बटा रहता है। तंत्रिका तंत्र कौन कौन से दो भागों में बटा था? एक था सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी उसको हम सीएनएस भी कहते थे, और दूसरा था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि पीएनएस। ठीक है, सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम फर्दर डिवाइडेड था, एक तो दैहिक नर्वस सिस्टम यानी कि सोमेटिक नर्वस सिस्टम यानी कि एसएनएस, उसको हम एसएनएस भी लिख सकते हैं, और दूसरा था और स्वायत्त नर्वस सिस्टम यानी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो हम यहाँ पर अभी जानेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में और डिटेल में। ठीक है, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जैसे कि आप जानते हैं कि स्वायत्त, जो कि हमारे आंतरिक अंगों के, जो हमारे आंतरिक अंग होते हैं वो किससे, अनैच्छिक पेशियों के बने रहते हैं। तो ये पूरा का पूरा अनैच्छिक पेशियों के कार्य को नियंत्रित करता है। कौन सा? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यानी कि स्वायत्त नर्वस सिस्टम। स्वायत्त नर्वस सिस्टम जो होता है इसके दो भाग होते हैं। एक होती है, ये दो तरीके की इसमें तंत्रिकाएं होती हैं, एक अनुकंपी तंत्रिकाएं, अनुकंपी, और एक होती है परानुकंपी। जैसे कि आप चित्र में भी देख रहे हैं, ये देखिए अनुकंपी तंत्रिका और परानुकंपी तंत्रिका। अब जो ये स्वायत्त नर्वस सिस्टम होता है, ये जो मेरु रज्जु के दोनों ओर केंद्रिका, एक जोड़ी केंद्रिका गुच्छियों के रूप में, एक जोड़ी तंत्रिकाओं एवं तंत्रिका गुच्छी के रूप में ये श्रृंखलाबद्ध होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये दो श्रृंखलाएं हैं। ठीक है, तो ये एक जोड़ी तंत्रिकाओं एवं तंत्रिका गुच्छियों की श्रृंखलाएं होती हैं। ठीक है, और किसके दोनों तरफ होते हैं? मेरुदंड के दोनों तरफ होते हैं। और ये आपको बताया जैसे कि अनैच्छिक, जो हमारे आंतरिक अंग होते हैं उनमें जो अनैच्छिक पेशियां होती है उनके कार्य को ये नियंत्रित करते हैं। अच्छा, ये अनुकंपी और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र में जो होते हैं, ये शरीर को किसी भी तनाव से ऊपर उबरने के मतलब में सहायता करते हैं। जब भी कोई काम आता है शरीर को करने का, तो ये उस कार्य को करने के लिए शरीर को तैयार करते हैं। ठीक है, तो जो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र होता है, तो कंपी एवं परानुकंपी जो तंत्रिका तंत्र होता है वो तनाव के समय अधिक सक्रिय हो जाता है, और ये शरीर को कार्य की शुरुआत के लिए तैयार करता है। तनाव के प्रति इसका कार्य जो किस तरीके का ये कार्य करता है? फाइट या फ्लाइट रेस्पॉन्स यानी कि लड़ो या भागो वाली प्रतिक्रिया देता है। और इसका जो पूरा काम होता है परानुकंपी और अनुकंपी का, ये एक एड्रेनल ग्रंथि होती है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो मस्तिष्क से और मेरु रज्जु से जो मैसेज जाते हैं वो हमारी पेशियों तक और ग्रंथियों तक जाते थे, जो मैंने पिछली रिकॉर्डिंग में बताया था। तो इनका जो मेन काम है, जो तनाव या किसी कार्य के करने के लिए ये पूरी बॉडी को रेडी करता है, मेंटली रेडी करता है। तो ये इसका जो काम होता है, ये एड्रेनल ग्रंथि से जो एक हार्मोन निकलता है जिसको कि एड्रेनलिन हार्मोन कहते हैं, उसके कारण ही इसका पूरा प्रभाव होता है। ठीक है, ये मुख्यतः एड्रेनलिन हार्मोन के प्रभाव में ही होता है। और इसमें एक डिफरेंस क्या है अनुकंपी और परानुकंपी में? मेन डिफरेंस है कि अनुकंपी तंत्रिका, वैसे तो ये दोनों मिलके ही स्वायत्त तंत्रिका तंत्र बनाते हैं और किसी भी कार्य को करने के लिए हमारे शरीर को रेडी करते हैं। ठीक है, ये शरीर को किसी भी कार्य की शुरुआत के लिए रेडी करते हैं। लेकिन इनमें एक डिफरेंस ये है कि जो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र होता है वो शरीर को तनावपूर्ण स्थितियों का सामना करने के लिए तैयार करता है, और
और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र जो होता है वो उन कार्यों को संपादित करता है जिनमें तत्कालिक प्रतिक्रिया की आवश्यकता नहीं होती, जिनमें हमें तुरंत रिस्पॉन्स नहीं करना पड़ता है। ये और वो काम करता है जिसमें हमें तुरंत इंस्टेंट रिस्पॉन्स की जरूरत होती है, और परानुकंपी वो काम करता है जिसमें हमें तुरंत रिस्पॉन्स की जरूरत नहीं पड़ती है, जैसे कि परानुकंपी लार आना, आंसुओं का बनना और पाचन क्रिया, ये तुरंत रिस्पॉन्स नहीं होता है, तो ये कार्य ये करते हैं। और अनुकंपी, लेकिन दोनों मिलकर ही स्वायत्त तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। अब हम कार्य देख लेते हैं कि अनुकंपी आंखें, पुतली का विस्तारण, इसमें क्या है, पुतली को संकुचित यानी कि अंकुचित करता है, संकुचित करता है। लार ग्रंथि, लार के बहने को रोकना, यहां पर क्या है, लार उत्प्रेरित करना, ठीक है। यहां तुरंत जिसमें रिस्पॉन्स नहीं होता वो काम ये करता है। इसमें मेन इसके ये 3 काम है, एक ये काम लार ग्रंथि का काम, एक इसका पाचन और उत्प्रेरित करना, और पुतली को अंकुचित करना, संकुचित करना, ठीक है। ये 3 काम इसके मेन होते हैं। और अब देखिए, पहले अनुकंपी के काम देख लिए। हृदय में गति को बढ़ाता है, फेफड़े श्वसनी विस्तारित करता है, यानी कि जो श्वसन के लिए रेस्पिरेटरी जो वेसल्स होती हैं, जो ट्यूब्स होती हैं, उनको फैलाता है। आमाशय पाचन को रोकता है, ग्लूकोज का स्राव को प्रेरित करता है, वृक्क से ये एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन का ये स्राव करता है। आंत से क्रमाकुंचन गति तथा उसके स्राव को रोकता है। आंत में से जो क्रमाकुंचन गति होती है जिससे कि भोजन नीचे की ओर आता है, वो क्रमाकुंचन गति यानी सिकुड़ना फैलना, उसके स्राव को और गति को रोकता है और मूत्राशय को फैलाता है। अब परानुकंपी में क्या हुआ कि आंखों, पुतली को आकुंचित करता है यानी संकुचित करता है। लार ग्रंथि लार उत्प्रेरित करता है, ये क्या कर रहा था, लार को बहने से रोकता है, ये लार को उत्प्रेरित करता है, लार ग्रंथि को। फिर हृदय की गति को कम करता है, यहां पर क्या था, हृदय की गति को बढ़ाता था। फेफड़े श्वसनी आकुंचित होते हैं, यहां पर फैलती थी श्वसनी, जो रेस्पिरेटरी वेसल्स होती थी, रेस्पिरेटरी जो ट्यूब्स होती थी वो फैलती थी, यहां पर सिकुड़ती हैं। आमाशय में पाचन को उत्प्रेरित करता था, और यहां इसमें क्या था, पाचन को रोकता है। यकृत से पित्त निकलता है, और आंत में क्रमाकुंचन गति का स्राव को बढ़ाता है और मूत्राशय को आकुंचित करता है। यहां फैलाता था, यहां आकुंचित करने का कार्य होता है। तो अब आप समझे कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र परानुकंपी और अनुकंपी तंत्रिकाओं से मिलकर बना रहता है, और ये मेरुरज्जु के दोनों ओर इनके गुच्छों के रूप में ये श्रृंखलाएं होती हैं, गुच्छों की श्रृंखलाएं, ठीक है। तो ये आपको